Hello, my dear student of class 12. Good morning to all of you. आज मैथ वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आंशिक भिन्न द्वारा समाकल से समाकल ज्ञात करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.5 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। आप देख रहे हैं कि इस समाकल्य में एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो हम इसे पहले आंशिक भिन्न में परिवर्तित करेंगे। किसी भी भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलने के लिए हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि दिए हुए भिन्न के अंश की घात हर की घात से कम है या नहीं। यदि अंश की घात हर की घात से कम होती है तो उस कंडीशन में हम दिए हुए भिन्न को आंशिक भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस भिन्न में एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, जिसमें एक्स की घात 1 है, अंश की घात 1 और हर की घात दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें 2 घात वाला मिलेगा। इसका मतलब ये उचित भिन्न है। जब ये उचित भिन्न है तो इसे हम आंशिक भिन्न में परिवर्तित करके समाकलन ज्ञात करेंगे। तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ए बाई एक्स प्लस 1 बी बाई एक्स प्लस 2 और डी एक्स। यह किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 2 dx। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब सर्वप्रथम हम इसको समीकरण को हल करेंगे। यह सर्वसमीका हो जाता है, तो सर्वसमीका चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है। तो हम इस सर्वसमीका को सरल करके पहले कैपिटल ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ए बी का मान निकालना है। ये सर्वसमीका हो गया। मैं बताया कि चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होगा, तो चर का कोई भी मान रख करके आप ए बी में समीकरण प्राप्त करके ए और बी का मान निकाल सकते हैं। दाहिने पक्ष में हर का लघुत्तम लेंगे। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये आएगा ए टाइम्स एक्स प्लस 2 प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 1। और लेफ्ट हैंड साइड में दिया है एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल होगा, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल होगा। ये आएगा एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा यक्स
तो यक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स यक्स प्लस 2 बी टाइम्स यक्स प्लस 1। इस सरल समीकरण को सरल करके कैपिटल ए बी का मान निकालेंगे। सरल करने का मैं कंडीशन आपको बताया था, या तो हम समीकरण को जो कैपिटल ए और बी है उसमें ए को विलुप्त करके बी का मान निकाल दें, या बी को विलुप्त करके ए का मान निकाल दें। एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, समघाती पदों के गुणांकों की तुलना करके भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिए जब विलोपन विशेष को हम सॉल्व करेंगे तो यक्स इक्वल टू -2 रखने पर यक्स इक्वल टू -2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -2, राइट हैंड साइड a इंटू -2 + 2 प्लस b इंटू -2 + 1, -2 + 2 कैंसिल, ये आएगा 0 - b implies that b = 2। तो b का मान 2 आएगा। अब b को विलुप्त करके a का मान निकालेंगे तो x बराबर -1 रखेंगे। x बराबर -1 रखने पर जब x का मान -1 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा -1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में a टाइम्स -1 + 2 और प्लस b टाइम्स -1 + 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। -1 इक्वल टू a + 0 implies that a इक्वल टू -1। अब a और b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में इंटीग्रेशन x बाई x + 1 टाइम्स x + 2 dx इक्वल टू a मीन्स -1 dx बाई x + 1 प्लस b मीन्स +2 तो 2 टाइम्स dx बाई x + 2, इसका मान आएगा माइनस log ऑफ mod ऑफ x + 1 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ x + 2 बराबर log ऑफ mod ऑफ x + 2 स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई -8 बाई x + 1, ये इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा और कांस्टेंट प्लस ये है जिसे हम इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x स्क्वायर -9। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर -9। इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर -9। तो इसमें देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर मीन्स हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ
dxy x होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फार्मूला मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ dxy x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 a मीन्स 3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a by x प्लस a मीन्स 3 that is 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 by x प्लस 3 प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। हम इसको डायरेक्ट इस फार्मूले के अंतर्गत भी सॉल्व कर सकते हैं, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के अंतर्गत इंटीग्रेशन ऑफ dxy x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए इसका हर दो घाती है, अंश एक घाती है, मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे, रिजल्ट आपको सेम वही मिलेगा। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बाई x प्लस 3 प्लस b बाई x माइनस 3 ऑल dx, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और आर मीन्स दोनों में से एक प्रोसेस आप यूज कर सकेंगे, या तो इस प्रोसेस से या तो इस प्रोसेस से। अब देखिए इसे हम लिखेंगे 1/x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू a बाई x प्लस 3 प्लस अदर कांस्टेंट b बाई x minus 3, now LCM x plus 3 into x minus 3, a times x minus 3 plus b times x plus 3. Left hand side 1/x plus 3 into x minus 3, x minus 3 cancelled by x minus 3 and x plus 3 cancelled by x plus 3. Means left hand side 1 is equal to a into x minus 3 plus b into x plus 3। अब a और b का वैल्यू निकालना है, तो हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3। फर्स्ट कंडीशन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में x है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा 1 इक्वल टू, और राइट में a टाइम्स 3 माइनस 3, a टाइम्स 3 माइनस 3 प्लस अदर कांस्टेंट b टाइम्स x प्लस 3। देखिए 3 माइनस 3 को कैंसिल, a आएगा प्लस 0 और 3 प्लस 3 दैट इज 6 प्लस 6b implies that b is equal to 1/6। तो b का वैल्यू मिला 1/6। अब a का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू -3 लिखेंगे, x इक्वल टू -3 रखने पर x इक्वल टू -3 पर लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड a टाइम्स -3 प्लस b टाइम्स -3 प्लस 3 plus 3 cancel, here it implies that a is equal to -1/6। a का वैल्यू -1/6 और b का वैल्यू +1/6, तो ये दोनों वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। मीन्स कैपिटल A और B का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन dx by x is power 9 is equal to integration a means
-1/6 dx by x plus 3 plus b means 1/6 with positive sign integration dx by x minus 3 is equal to -1/6 common, that is integration of minus dx by s plus 3 plus इंटीग्रेशन dx by x minus 3। अब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन dx by ax plus b, that is 1/a log of mod of x plus b, implies that 1/6 times minus of log of mod of x plus 3 plus log of mod of x minus 3 इंटीग्रेशन। अब देखिए इसमें लॉग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log m minus log n, that is log m by n, implies that 1/6 is equal to 6 times log of mod of m by n, that is log of x minus 3 by x plus 3, 1/6 log of mod of x minus 3 by s plus 3 plus integral constant c. Now pay attention here, 1/6 log of x minus 3 by s plus 3 plus c, और ये भी है 1/6 log of mod of x minus 3 by s plus 3 मीन्स डायरेक्ट आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now question number 3, integration question number 3 integration 3x minus 1 3x minus 1 by 3x minus 1 by x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx। देखिए 3x minus 1 that is bx plus q upon x minus alpha x minus beta x minus gamma, it means 1 power 1 2 3 power means अंश का पावर हर की पावर से कम है। ऐसे कंडीशन में इसको हम उचित भिन्न बोलेंगे और इसे आंशिक भिन्न में विभक्त करेंगे। यह रहेगा ए बाई रैखिक है, गुणनखंड रैखिक है तो अंश में आप एक कांस्टेंट लिखते हुए जाएंगे ए बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी बाई x minus 3 dx, that is क्वेश्चन नंबर 1। अब इस समीकरण को सरल करके कैपिटल ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए 3x minus 1 by x minus 1 times x minus 2 times x minus 3 is equal to LCM लेंगे इसका LCM x minus 1 x minus 2 x minus 3 a times x minus 1 cancel x minus 2 x minus 3 plus b times x minus 2 cancel x minus 1 x minus 3 plus c times x minus 3 cancel, now x minus 1 x minus 2। आप देख रहे हैं कि दोनों का हर इक्वल हो गया, बोथ कैंसिल बाय दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 3x minus 1 is equal to a times x minus 2 plus times x minus 3 plus b times x minus 1
into x minus 3 plus c times x minus 1 into x minus 2। अब वेरिएबल्स x के प्लेस पर हम क्रमशः 1 2 3 रखेंगे और उसको सरल करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 into 1 minus 1 इक्वल टू a times 1 minus 2 into 1 minus 3 plus b times 1 minus 1 into 1 minus 3 plus c times 1 minus 1 into 1 minus 2। अब देख रहे हैं 1 minus 1 that is 0 means c will be vanish, a का वैल्यू आप प्राप्त कर लेंगे। ये आएगा 3 minus 1 that is 2, a minus 1 minus 2, minus 1 into minus 2 plus 2 that is 2a, rest will be 0, implies that a is equal to 2 by 2, this cancel by 1, a is equal to 1। अब x is equal to 2, x is equal to 2 रखने पर 3 गुना 6 माइनस 1 5 आएगा, 2 रखेंगे a का वैल्यू 0, इसमें 2 रखेंगे तो प्लस b इंटू देखिए 2 रखने पर 2 माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 तो दैट इज माइनस 1, ये माइनस 1 आएगा और 2 रखने पर c will vanish, implies that b is equal to minus 5। अब c का वैल्यू निकालना है तो x is equal to 3 रख दें तो x is equal to 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड 3 × 3 9 माइनस 1 8 आएगा और 3 रखेंगे तो a का वैल्यू 0, v भी 0 होगा, c का मान आएगा 3 रखने पर 3 2 3 2 1 तो 1 कम 2 ये आएगा 2 × 1 मीन्स c is equal to 8 by 2 that is 4। तो c का वैल्यू हमको 4 मिला। अब a का वैल्यू +1, v का वैल्यू -5 और c का वैल्यू +4 तो हम a b c का मान समीकरण 1 में लिखेंगे अतः समीकरण 1 से मीन समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर हमें इसका मान मिलेगा इंटीग्रेशन इस समीकरण 1 से इंटीग्रेशन ऑफ 3x minus 1 by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equal to a means +1 that is 1 times dx by x minus 1, b means -5 times integration dx by x minus 2 and c means +4 times integration dx by x minus 3। अब तीनों समाकल log के रूप में मिल जाएंगे, इसका समाकल वैल्यू log के रूप में आएगा क्योंकि ये dx by x के सिमेट्रिकल है, इसलिए इक्वल टू log of mod of x minus 1 minus 5 log of mod of x minus 2 plus 4 log of mod of x minus 3 plus integral constant c। You can write c as a log c भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये माइनस पावर है, यहाँ पावर 5 होगा, पावर 4 यहाँ पर लिखेंगे, ये दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव है, डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा log of x minus 1 पॉजिटिव है इंटू mod of x minus 3 पावर 4 ये नेगेटिव है तो x minus 2 mod of 5 and integral constant c that is required solution corresponds to the given integrand। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक दूसरे के समित हैं। आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5, 2x by x square plus 3x plus 2 by integration 2x by x square plus 3x plus 2 x square plus 3x plus 2 dx। इसमें आप देख रहे हैं अंश की घात 1 है और हर की घात 2 है। पहले इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर होगा 2 एकम 2 2 1 3, 2 एकम 2 2 आएगा, 2 एकम 2 1 3, फैक्टर होगा 2x dx by x square plus 2x plus x plus 2 इंटीग्रेशन 2x dx by x कॉमन लेंगे s plus 2 and plus 1 कॉमन लेंगे s plus 2 इंटीग्रेशन 2x dx by x plus 2 कॉमन रेस्ट s plus 1 2 times इंटीग्रेशन x dx by s plus 2 and 2s plus 1। अब यह क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो राइट डाउन टू सॉल्व इट एज क्वेश्चन नंबर 1 that is taught by me today. Rest questions on next day. Thank you.